Morning student, today's subject is EVS. In EVS your third chapter is VR Special. We read half chapter in my previous video, so in this video we will read the rest of chapter. Okay, so let's start. Open your book, page number 24. Okay, so look at the book. So let's start. Page number 24. We read in begin of the chapter we read about blind students. Okay, and we visit blind student school. Okay, so now in this page, on this page we will read about deaf and dumb school. Okay, sorry, we will read about deaf and dumb students children's. Okay, so let's start. We visited a deaf and dumb school as well. उसके जैसे ही हमने deaf and dumb school भी visit किया, जाके देखा. Deaf means बहरा and dumb means गूंगा. Deaf means which people who's unable to hear, and dumb means who unable to speak. Okay, so जो कि बोल नहीं सकता, उसे सुन नहीं सकता, उसे डीफ बोलते हैं, एंड जो बोल नहीं सकता उसे डम बोलते हैं. वी विजिटेड ए डीफ एंड डम स्कूल एज वेल. उसके जैसे ही हमने डीफ एंड डम स्कूल भी विजिट किया. स्टूडेंट्स एट द स्कूल यूज्ड ए स्पेशल साइन लैंग्वेज एज ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन के लिए उस स्कूल में जो स्टूडेंट्स थे वो एक स्पेशल साइन लैंग्वेज यूज़ करते थे कम्युनिकेशन के मतलब के लिए, कम्युनिकेशन के लिए. ओके, सो दे यूज डिफरेंट मूवमेंट्स विद देयर हैंड्स एंड फिंगर्स टू कम्युनिकेट. और कम्युनिकेट के लिए वो यूज़ करते थे, डिफरेंट मूवमेंट करते थे, अपनी फिंगर और हैंड्स का यूज़ करके वो डिफरेंट मूवमेंट करते थे कम्युनिकेशन के लिए. नेक्स्ट, पीपल हु कैन नॉट स्पीक एंड हियर. वो पीपल जो कि ना सुन सकते हो और ना बोल सकते हो, यूज ए स्पेशल टाइप ऑफ लैंग्वेज कॉल्ड सिम्बॉलिक लैंग्वेज और साइन लैंग्वेज. यूज़ करते हैं कि स्पेशल टाइप की लैंग्वेज को जिसे बोलते हैं सिम्बॉलिक या साइन लैंग्वेज. ओके, जिसमें कि सिंबल करके साइन करके हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को, एंड कम्युनिकेट कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं. ओके, अदर पीपल के साथ कम्युनिकेट हो सकते हैं. दैट चार्ट ऑफ द सिम्बॉलिक लैंग्वेज इज गिवन बिलो. जो चार्ट है सिम्बॉलिक लैंग्वेज का वो नीचे दिया हुआ है. ये देखो कुछ साइंस है, जैसे ए का साइन है जिसमें इसने एक मुट्ठी बंद किए हुए हैं, वो ए का साइन है. जो 4 फिंगर्स है, थंब थोड़ा टर्न किया हुआ है, वो बी का साइन है. सी के साइन में ऐसे एक फेस सा बनाया हुआ है, ओपन फेस सा, टाइगर का ओपन फेस होता है वैसे कुछ सिंबल बना के यूज़ किया गया है. सी के साइन के लिए जो सी जैसा ही लग रहा है, एंड डी के लिए फर्स्ट जो फिंगर है उसका यूज़ किया हुआ है. ओके, सो ये जो साइन है वो है सिम्बॉलिक साइन. ओके, जो कि यूज़ किए जाते हैं डीफ एंड डम्ब स्कूल में. ओके, फॉर कम्युनिकेशन. विद द हेल्प ऑफ दीज पिक्चर्स, इन पिक्चर्स की हेल्प से ट्राई टू मेक योर क्लासमेट अंडरस्टैंड द वर्ड क्लास विदाउट स्पीकिंग. बिना स्पीक किए अपने क्लासमेट्स के साथ क्लास वर्ड को समझाने की कोशिश करो. यू कैन आस्क मोर वर्ड्स लाइक दिस. और आप बहुत सारे वर्ड्स पूछ सकते हो, कह सकते हो इसके जैसे. ओके, इन साइंस का यूज़ करके क्लास वर्ड हम बना सकते हैं. ओके, शो कर सकते हैं बिना स्पीक किए. ओके, सो ये साइंस है जो कि डीफ एंड डम्ब स्कूल में कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं. ऑन नेक्स्ट पेज, cerebral palsy. Cerebral palsy is a disease. Cerebral palsy एक बीमारी है. सिम्टम्स है, अब हम रीड करेंगे सिम्टम्स के बारे में, सेरेब्रल पैल्सी के सिम्टम्स के बारे में.
इन दिस डिजीज, इस बीमारी में, ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी सच एज हैंड्स एंड लेग्स आर फुली डेवलप्ड बट डू नॉट वर्क प्रॉपरली। इस डिजीज़ में क्या होता है कि इंसान के हैंड्स एंड लेग्स डेवलप तो होते हैं पूरी तरह से, बट वो काम नहीं कर पाते ढंग से, प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, ए पर्सन विथ cerebral palsy has fully developed hands, but she is unable to lift a book kept in front of him। जो इंसान अफेक्टेड है सेरेब्रल पैल्सी जैसी डिजीज से, ठीक है, उसके हैंड्स तो फुली डेवलप्ड हो जाते हैं, बट वो क्या होता है कि अपने सामने रखी बुक्स को उठाने में भी असमर्थ होता है। ओके, कॉज मीन्स कारण। The brain of the person is not well developed and has no control over the organs and the body of the body। Okay, so जो इसमें इसका कारण क्या है कि जो हमारा जो ब्रेन होता है पर्सन का, वो अच्छी तरह से डेवलप नहीं होता है, पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से कि जो हमारे शरीर के ऑर्गन्स है वो नियंत्रित नहीं कर पाता है, नियंत्रित नहीं होता है उसमें। द अंडर डेवलप्ड ब्रेन अफेक्ट्स बॉडी मूवमेंट्स एंड मसल्स कोऑर्डिनेट्स। और जो अविकसित जो अंडर डेवलप्ड ब्रेन होता है वो अफेक्ट करता है हमारे बॉडी मूवमेंट्स को और मसल्स कोऑर्डिनेशन को। ओके, सो नेक्स्ट क्योर मीन्स होता है इलाज। ओके, देयर इज़ नो क्योर फॉर सेरेब्रल पैल्सी। क्या कोई इलाज नहीं है सेरेब्रल पैल्सी का। However, it can be managed by practicing activities like reading, writing and playing। बट कैसे भी इसको हम रीडिंग, राइटिंग और प्लेइंग एक्टिविटीज़, रीडिंग, राइटिंग और प्लेइंग जैसे एक्टिविटीज़ की प्रैक्टिस करके हम इसको मैनेज कर सकते हैं। द ब्रेन स्टार्ट्स डेवलपिंग, जिससे कि ब्रेन होता है वो विकसित होना स्टार्ट हो जाता है। एंड कंट्रोलिंग द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, और नियंत्रित करना भी शुरू हो जाता है हमारी बॉडी ऑर्गन्स को। ग्रेजुअली द पेशेंट बिकम्स नॉर्मल although she कैन नॉट वर्क एट ए नॉर्मल स्पीड लाइक पीपल नॉट अफेक्टेड बाय सेरेब्रल पैल्सी। जिसमें कि जो ग्रेजुअली जो पेशेंट है सेरेब्रल पैल्सी का वो नॉर्मल बन जाता है, लेकिन वो वर्क नहीं कर सकता है, एक नॉर्मल स्पीड में वर्क नहीं कर सकता है, जैसे कि जो और लोग होते हैं ना जो सेरेब्रल पैल्सी जैसी बीमारी से अफेक्टेड नहीं है, उनकी तरह नॉर्मल वर्क नहीं कर सकता है। ओके, सो मेकिंग फ्रेंड्स, लेट अस मेक ऑल स्पेशल चिल्ड्रन आवर फ्रेंड्स। चलो हम बनाते हैं जो भी स्पेशल चिल्ड्रन है उनको हमारा फ्रेंड। दे नीड आवर सपोर्ट एंड केयर, उनको ज़रूरत है हमारे सपोर्ट एंड केयर की। लेट अस इनकरेज दैम टू स्टडी हार्ड, चलो हम उन्हें प्रोत्साहित करते हैं स्टडी करने के लिए। वी कैन हेल्प आवर फ्रेंड्स हु आर अनेबल टू सी, स्पीक, हियर और वर्क इन मैनी वेज। हाँ, चलो अब हम हमारे फ्रेंड्स की हेल्प कर सकते हैं जो कि अनेबल है देखने में, सुनने में, बोलने में, वॉक करने में और मैनी वेज से अनेबल है, उनकी हम हेल्प कर सकते हैं। फर्स्ट, बाय इंटरेक्टिंग मीन्स बातचीत करना। बाय इंटरेक्टिंग विद दैम टू कीप दैम कनेक्टेड विथ अस, उनसे बातचीत करने के द्वारा हम उनको हमारे साथ कनेक्ट रख सकते हैं, हम उनसे कनेक्ट रह सकते हैं। सेकेंड, बाय हेल्पिंग दैम टू कंप्लीट ऑल द गिवन टास्क इन द क्लास, और उन क्लास में दिए जाने वाले टास्क को कंप्लीट, क्लास में दिए जाने टेक्स्ट को कंप्लीट करवा के हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, करने में उनकी हेल्प कर सकते हैं। बाय बीइंग पॉजिटिव एंड पेशेंट, और बीइंग पॉजिटिव एंड शांतिपूर्वक रह के, पेशेंटली और पॉजिटिवली उनके साथ रहकर, एंड शॉवरिंग लव ऑन देम, और उनके साथ प्यार बरसाकर हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। ओके, जो स्पेशल चिल्ड्रंस होते हैं उनकी। सो ऑन नेक्स्ट पेज, हेलन केलर 26।
हैव यू हर्ड ऑफ हेलन केलर? क्या आपने कभी हेलन केलर को सुना है, नाम सुना है उसका? वैन शी वॉज 19 months, और जब वो 19 महीने की थी, ठीक है, 1.5 months, ओके, की थी। शी हैड हाई फीवर, उनके एक तेज बुखार हुआ था, चढ़ा। दिस मेड हर डीफ एंड ब्लाइंड, जिसने कि उसे बहरा और अंधा बना दिया था, ओके। डीफ एंड ब्लाइंड मीन्स, डीफ मीन्स पैरा एंड ब्लाइंड मीन्स अंधा बना दिया था उस बुखार ने। शी वॉज ए वेरी इंटेलिजेंट चाइल्ड एंड वॉन्टेड टू बी एजुकेट हर सेल्फ, वो काफ़ी इंटेलिजेंट बच्ची थी और अपने आप को शिक्षित बनाना चाहती थी, एजुकेट बनाना चाहती थी। शी बिगैन हर स्पेशल एजुकेशन इन रीडिंग एंड राइटिंग विद द हेल्प ऑफ हर टीचर एनी सुलिवैन, ओके। उन्होंने अपनी रीडिंग एंड राइटिंग की स्पेशल एजुकेशन स्टार्ट की, किसकी हेल्प से? अपनी टीचर एनी सुलिवैन की हेल्प से अपनी रीडिंग एंड राइटिंग की स्पेशल एजुकेशन स्टार्ट की, ओके। शी क्विकली लर्न टू रीड यूजिंग द ब्रेल सिस्टम एंड टू राइट बाय मीन्स ऑफ ए स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टाइपराइटर, और उन्होंने जल्दी ही सीख लिया था ब्रेल सिस्टम से ब्रेल सिस्टम का यूज़ करके रीड करना उन्होंने जल्दी सीख लिया था, और स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टाइपराइटर से राइट करना सीख लिया था। शी लर्न टू स्पीक आफ्टर जस्ट 1 month ऑफ स्टडी, और उन्होंने सीख लिया था 1 महीने में, अपनी स्टडी के 1 महीने के बाद ही उन्होंने स्पीक करना भी सीख लिया था। हर टीचर वर्कड ऑन हेलन फॉर ईयर्स, उनकी टीचर ने 1 साल उन पर वर्क किया। हेलन सून बिकेम ए फेमस स्पीकर एंड ऑथर, और जिससे कि और हेलन जल्दी ही एक फेमस स्पीकर एंड ऑथर बन गई थी। शी गेव लेक्चर इन यूरोप ऑन बिहाफ ऑफ द फिजिकली हैंडीकैप्ड, और उन्होंने जब वह आधी विकलांग थी तब उन्होंने यूरोप में एक लेक्चर दिया था, ओके। हैंडीकैप मीन्स विकलांग, ओके। सो नेक्स्ट है स्टीफन विलियम हॉकिंग्स। स्टीफन विलियम हॉकिंग्स suffered from a nerve disease. स्टीफन विलियम हॉकिंग सफर्ड फ्रॉम ए स्टीफन विलियम हॉकिंग्स एक तंत्रिका रोग से पीड़ित थे। नर्व डिजीज मीन्स होता है तंत्रिका रोग, ओके। ही कुड नॉट वॉक एंड स्पीक, वो ना तो चल सकते थे और ना बोल सकते थे। ही मूव्ड इन ए व्हील चेयर एंड कम्युनिकेटेड थ्रू ए वॉइस क्रिएटेड बाय ए कंप्यूटर, वो मूव करते थे एक व्हील चेयर के थ्रू और कम्युनिकेट करते थे, कंप्यूटर के द्वारा बनाई गई आवाज़ के माध्यम से कम्युनिकेट करते थे, ओके। डेस्पाइट बीइंग अनेबल टू यूज़ पेन एंड पेपर, और वो पेन एंड पेपर का यूज़ करने में अनेबल थे, बट ही वॉज एबल टू सॉल्व डिफ़िकल्ट मैथ प्रॉब्लम्स मेंटली, बट मानसिक रूप से वो मैथ्स की डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करने में एबल थे, सक्षम थे। ही रॉट मैनी बुक्स ऑन साइंस, उन्होंने साइंस पर बहुत सारी बुक्स राइट की थी। ही ऑल्सो को ऑथर्ड चिल्ड्रंस साइंस फिक्शन, वो को ऑथर्ड भी थे चिल्ड्रन साइंस फिक्शन के। विथ हिज डॉटर ल्यूसी, अपनी डॉटर ल्यूसी के साथ, नेमली जॉर्ज कॉमिक ट्रेजर्स हंट एंड जॉर्ज सीक्रेट की टू द यूनिवर्स, ओके। सो वी read this chapter in this video. So students, we read this chapter in this video. This chapter you will read at home 2 times, okay. This chapter you will read 2 times at home. Thank you. Have a nice day.